चलिए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या जी? भारत के पड़ोसी देश। और याद रखिएगा कि भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार चाहता है। क्या चाहता है जी? सम्मानजनक व्यवहार चाहता है। वह चाहता है कि हमारे हर पड़ोसी हम उनके हर सुख दुख में काम आए। लेकिन हमारे ऐसे भी कुछ पड़ोसी देश हैं जो हमें देख करके या कहें हमारी विकास दर को देखकर जलते हैं या फिर हमसे द्वेष रखते हैं या हमेशा हमसे छद्म युद्ध की नीति को वह अवलंबन करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम बोते हैं आतंकवाद, काटते हैं आतंकवाद, एक्सपोर्ट करते हैं आतंकवाद और इस सब का प्रभाव हम डालें किस देश में हो? भारत में। अर्थात हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि यह कौन सा देश है। हमारा पड़ोसी देश है, हमारा कट्टर विरोधी देश है जो हमेशा हमारे देश को जलाने का प्रयास करता है। देखिएगा भारत के पड़ोसी देश आज हमारा यहाँ ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले 10 मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। 10 मिनट में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत की जितने भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, इन सभी राज्यों की हम बारी बारी से करेंगे पोस्टमार्टम। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले देखते हैं कि इधर यहाँ है पाक। क्या है जी? पाकिस्तान है। अर्थात हम पाक से इनको सूचित करते हैं। क्या है जी? पाकिस्तान। जब हम ऊपर में आते हैं तो अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान है। और देखिएगा कि अफगानिस्तान के जब बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भूटान आता है। क्या आता है जी? भूटान। और याद रखिएगा इसके बाद आ जाता है चीन। क्या जी? चीन आता है। और चीन के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो क्या होता है? नेपाल होता है। और याद रखेंगे हम जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ एक राज्य है, इस राज्य का नाम है सिक्किम। और आगे बढ़ते हैं तो देश होता है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। याद रखिएगा कौन सा देश? म्यांमार होता है। और याद रखिएगा कि म्यांमार से जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो बाबू आ जाता है आपका बांग्लादेश। कौन सा हो? बांग्लादेश होता है। और याद रखें हम कि इसी बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ। जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके पश्चात जब हम नीचे की ओर उतरते हैं तो हमारे पास जो देश होता है वह देश कौन सा होगा जी? कौन सा होगा? श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। और याद रखें हम कि इसके बाद देश होता है मालदीव। क्या? मालदीव होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इस हिसाब से हमारे जो पड़ोसी देश हैं वह पड़ोसी देशों की संख्या 9। कितने? 9। अब याद रखें हम कि स्थलीय और जलीय सीमा के माध्यम से हम पड़ोसी देशों को देखते हैं तो वह 3। कितने? 3। केवल हम स्थलीय सीमा के माध्यम से पड़ोसी देश को देखते हैं तो 4। और 4 होंगे अफगानिस्तान, भूटान, चीन और नेपाल। इनके साथ हमारा कोई जलीय सीमा नहीं लगता है। लेकिन याद रखें हम म्यांमार के साथ भी हमारा जलीय सीमा लगता है। स्थलीय सीमा के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी लगता है, स्थलीय सीमा के साथ साथ। और ये जो हमारे परम जो कट्टर विरोधी है, मित्र तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मित्र होते तो हमारे यहाँ इतनी आतंकवाद का सप्लाई नहीं करते। और याद रखिएगा कि ई बेचारे का भी जो सीमा लगता है और सीमा लगता है कौन हो? स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगता है। अब एक चीज देखते हैं हम
कि दो हमारे ऐसे पड़ोसी मित्र हैं जिनके साथ हमारा स्थलीय सीमा नहीं लगता है। तो कौन सीमा लगता है जी? जलीय सीमा लगता है। और जलीय सीमा लगता है श्रीलंका और मालदीव के साथ, श्रीलंका और मालदीव के साथ। ये रहे हमारे 9 पड़ोसी देश। अब यहाँ देखते हैं हम कि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। याद रखिए हम 4096 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो सीमा लगती है किसके साथ हो? बांग्लादेश के साथ। 3488 किलोमीटर की एक लंबी सीमा लगती है। यह लगती है चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। दूसरी सबसे लंबी सीमा लगने वाली भारत की पड़ोसी देश, वह देश कौन सा? चीन। वह देश कौन सा? चीन होता है। सबसे लंबा सीमा लगने वाला भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश होता है। कौन देश होता है जी? बांग्लादेश होता है। और याद रखिए हम तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर। कितना हो? 3300। देखेंगे हम 3323 किलोमीटर सीमा लगता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और इसके पश्चात जब हम चौथे नंबर की देश की बात आती है तो हो जाता है नेपाल। 1751। क्या जी? 1751 किलोमीटर की सीमा हमारा लगता है किसके साथ? हमारे पड़ोसी देश, परम मित्र, या कहें कि हमारे साथ जिनका रोटी और बेटी का जो संबंध एक प्रकार से कहा जा सकता है, यह संबंध है हमारा नेपाल के साथ। बीच के कुछ दिनों में नेपाल थोड़ा सा भटका हुआ नजर आ रहा था, जो किसी पड़ोसी देश के बहकावे में आया था। जो याद रखिए हम कि कभी कभी भारत से कुछ तलखी तेवर दिखा रहा था। उसके साथ हमारा जो सीमा लगता है वो सीमा 1751 किलोमीटर का लगता है। और 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। और याद रखिए हम कि ये जो वाला क्षेत्र है यह पर्वतीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है जी? पर्वतीय क्षेत्र है। और म्यांमार के बाद 699 किलोमीटर का सीमा लगता है किसके साथ हो? भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। 699 किलोमीटर की सीमा। और 699 के बाद अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे कम सीमा लगता है, अर्थात 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर ही हमारा सीमा लगता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, अफगान के साथ। और देखिएगा ये वाला जो भाग है भाई, ये वाला कौन सा भाग है? देखिएगा ये वाला भाग हिमालयी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। और इधर है क्या? मैदानी क्षेत्र। नीचे हो जाता है आपका पठारी। अब देखते हैं कि भारत के कुल 16 ऐसे राज्य हैं। कौन? 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा लगता है किसके साथ हो? किसके साथ? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है कितने राज्यों की? 16 राज्यों की सीमा किसके साथ? अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ। एक और चीज देखेंगे हम कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यह कौन सी खाड़ी है जी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। यदि तट की बात आती है तो ये कौन सा तट होता है? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट होता है। और ये वाला जो भाग होता है, मालदीव वाला भाग, यह होता है अरब सागर। कौन? अरब सागर होता है। यदि यह तट की बात आती है तो यह मालाबार तट होता है। और अरब सागर में आपका मालदीव स्थित है। कहाँ? अरब सागर में आपका मालदीव स्थित है। तो फिर एक बार देखते हैं कि हमारे 2 ऐसे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारा केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जुड़ता है जलीय सीमा, वह कौन से 2 देश हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका हमारे 3 ऐसे देश हैं, 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगता है। वह कौन सा देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा जुड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय देश कौन सा है जी?
बांग्लादेश यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो बनाने वाला देश है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, जिसकी दूरी 4096 किलोमीटर, कितना 4096 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश चीन है, जिसकी सीमा कितना 3488 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और तीसरे नंबर का जो देश होगा वह देश होगा कौन? नेपाल। कौन सा? नेपाल कौन है जी? सॉरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और चौथे नंबर पर आता है हमारा मतलब पाकिस्तान। कौन आता है जी? हमारा लाडला पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान आता है चौथे नंबर पर। बड़े हम लोग प्रेम करते हैं पाकिस्तान से, ना हो, बहुत हम लोग प्रेम करते हैं। और सॉरी, नेपाल से। पाकिस्तान से तो प्रेम हो ही नहीं सकता, होगा हो भले कुछ लोग करके चले गए, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, करेंगे वो नहीं कर सकते। कुछ लोग चले गए, भाग गए, नहीं लुभा गए, हो सकता है नाम के चक्कर में, नहीं हो सकता है कि शोहरत के चक्कर में कुछ लोग लुभा गए। हम किसी की नाम रखते हैं, हो क्या जरूरत है, हम लोग को पढ़ना है ना, भले लोग चले जाए अलग बात है। आइए देखते हैं अब देखिएगा कि हमारा जो पाकिस्तान है इसके साथ हमारी बहुत, सॉरी नेपाल का है, तब पाकिस्तान से प्यार हो गया हो, समझ में नहीं आ रहा है, लगातार पाकिस्तानी आ रहा है दिमाग में, काहे ना थोड़ा मिटा देंगे, सोच ले ना हो, एक मिटाने का मन करता है, इसलिए बार बार आ रहा है जुबान पर। चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा कभी जब किसी से प्रेम होता है तो उसका नाम हर बार जुबान पर आएगा, काहे नहीं, वो आपका विरोधी हो, आपका दुश्मन हो, लेकिन जब आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं तो समझिए कि आपको कहीं ना कहीं उससे प्रेम है ना। हो सकता है कहीं दिल ना हो, कहीं दिल भाग गया हो पाकिस्तान पर। आइए आगे देखते हैं। नेपाल, नेपाल के साथ हमारा बहुत ही मित्रों संबंध है, हम लोग रोटी बेटी की संबंध रखते हैं, अर्थात भारत के लोगों का जो शादी विवाह नेपाल में होता है, नेपाल के लोगों का भारत में होता है, इसीलिए इसे रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। तो नेपाल के साथ हमारी जो सीमा है, यह सीमा 1751 किलोमीटर की है। और हम धीरे से पैदल नेपाल में घुसते हैं, धीरे से पैदल नेपाल में चले जाते हैं, बाइक लेकर धड़धड़ाते चले जाते हैं, कहीं कोई वीजा वोजा की जरूरत नहीं पड़ती है, हो नहीं पड़ती है। तो सीमा रेखा कितना शांति सीमा रेखा है। कौन सीमा रेखा हो? शांति सीमा रेखा है, याद रखिएगा, कौन? शांति सीमा रेखा है, याद रखेंगे हम। शांति प्रिय देश भारत और नेपाल, धीरे से चल जाते हैं नेपाल में और धीरे से चलाते हैं भारत में। एक कदम बढ़ाए नेपाल, कहाँ से हो? यहाँ से नहीं, यहाँ से बढ़ाएंगे तो दूरी ना है, हो कहाँ से बढ़ाएंगे, हो चले जाएंगे भीषमा, अरे सिकटा, एक कदम में नेपाल में, एक कदम में भारत में, अंतरराष्ट्रीय बनाते हो, घूमने फिरने जाते हैं। चलिए छोड़िए, हमारे थोड़ा सा गलत लग जाएगा किसी को। अब देखिएगा इसके बाद जो है सबसे कम सीमा रेखा भारत जो बनाता है वो बनाता है अफगानिस्तान के पास। किसके साथ हो? अफगानिस्तान के साथ। और याद रखेंगे हम कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, और इसके बाद जो है 699, कितना 699 किलोमीटर की हम एक सीमा रेखा बनाते हैं। और देश कौन सा? भूटान। कौन सा देश? भूटान है। और इसके बाद देखिएगा कि जो हम सीमा रेखा स्थलीय नहीं बनाते हैं वह ये दोनों देश हैं। ये दोनों देश कौन सा है जी? एक मालदीव, दूसरा श्रीलंका। और यहाँ पर है आपका हिंद महासागर, और यहीं पर है पाक जल मध्य, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। क्या है जी? यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल श्रेयाजी SVN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेयाजी SVN आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।